उस इंसान ने खुदकुशी नहीं की, वो एक कत्ल केस है और जो कि मर्डर किया गया है और के जानशीन नहीं किया है। वो ताबूत में लाश आती है और कहा जाता है कि इसको जल्दी से दफनाना है क्योंकि इसकी जो डेड बॉडी है वो बदबू छोड़ देगी, वो खराब हो जाएगी। इनको जितनी जल्दी दफना सकते हैं दफना दें, इनको हाथ मत लगाएं। और ताबूत खोलने की इजाजत नहीं दी जाती। मर्डर केस है, उसको मारा जाता है, मारने से पहले उस पर तशद्दुद किया जाता है और बुरी तरह उसके साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन दिखाया ये जाता है कि भाई ये एक डिप्रेशन का मरीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान आतिका शेख मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। नाज़रीन, बिलाल पाशा केस में इंकशाफात हुए हैं जो कि बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी चीजें सामने आई हैं। सेंसिबल इंसान, सीएसएस ऑफिसर जो कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद इतना कामयाब इंसान बनता है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के जहन में आता है कि वो इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है। उस इंसान ने खुदकुशी नहीं की, वो एक कत्ल केस है और जो कि मर्डर किया गया है और उसके जानशीन नहीं किया है। वो कोई ऐसा इंसान है जो उनके घर का बेटी है, जिसको सब पता है कि वो ये सब करेगा, कहाँ करेगा, किस टाइम करेगा और वो मर्डर करने के बाद इसको कवर कैसे करेगा, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो तो सही से सवालात के जवाब भी नहीं दे पा रहे, इतने इनोसेंट हैं। और उनको इस तरह से ट्रैप किया गया, इस तरह से उनको लीड किया गया है। सिर्फ वो इंसान, 2 गोलियां लगी, ताबूत में लाश आती है और कहा जाता है कि इसको जल्दी से दफनाना है क्योंकि इसकी जो डेड बॉडी है वो बदबू छोड़ देगी, वो खराब हो जाएगी। इनको जितनी जल्दी दफना सकते हैं दफना दें, इनको हाथ मत लगाएं। और ताबूत खोलने की इजाजत नहीं दी जाती। अब वो कौन है, वो ऐसा कौन सा बंदा है जो उनके घर वालों को लीड कर रहा है, उनके घर वालों को बता रहा है कि ये चीजें इस तरह हैं और इतने सेंसिटिव इशू क्रिएट करता है और उसको कहता है कि कभी उस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। भई पहले ये कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, उसको किसी का प्रेशर था या वो कोई टेंशन में था। फिर सेकंडली उसको कहा जाता है कि उसकी जो घरेलू ज़िंदगी थी, उससे वो इफ़ेक्ट होकर उसने अपनी जान दे दी, टेंशन से थी। तो नाज़रीन, टेंशन तो हम सबको भी होती है, मुझे भी कहीं न कहीं होती होगी, आप लोगों को भी कहीं न कहीं होती होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जान दे दें। जान इतनी सस्ती थोड़ी है कि वो इतना बेवकूफ़ इंसान था कि इतने लोगों को वो मोटिवेट करता था, मोटिवेशनल स्पीकर रह चुका था, इतना जानने वाला था, लोगों को इ इस हद तक पढ़ाता था और लोगों को गाइड करता था और बिना फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे लिए लोगों की मदद करता था। और इतना हम्बल इंसान, जब उसने अपने वालिद के पास जाना था तो उसने सारी पैकिंग कर रखी थी, तो वो क्या कोई मरने से पहले अपनी सारी पैकिंग करता है? और उसका फ़ोन, उससे वालिद से बात नहीं करवाई जा रही थी, उसका फ़ोन उसको नहीं दिया जा रहा था। ये क्या माजरा है? ये कौन है? कौन ऐसा इंसान है जो उनके घर का बेटी भी है? उनको सब पता है कि ये सारी चीज़ें मैं कब करूँगा और मैं किस तरह करूँगा और मैं किस तरह इसको हैंडल करूँगा, क्योंकि वो सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है और हर चीज़। बताया ये जा रहा है कि उसको 2 गोलियाँ लगती हैं। मर्डर केस है, उसको मारा जाता है, मारने से पहले उस पर तशद्दुद किया जाता है और बुरी तरह उसके साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन दिखाया ये जाता है कि भई ये एक डिप्रेशन का मरीज़ था जो टेंशन में था और उसने अपनी जान दे दी। तो ये बात बहुत शुबा इंकशाफात जो किए जा रहे हैं, जिसका अभी कोई भी मतलब एविडेंस नहीं है। थोड़ा-सा डिटेलिंग आपको देना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने हाइलाइट्स थोड़े-से आपके सामने रखे हैं। नाज़रीन, वो जो इंसान था, वो कितने लोग थे जो फ़ेसबुक पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ट्विटर पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि बिलाल पाशा की वीडियोज़ अटैच कर हमदर्दी करते करते हैं और वो अपना अफ़सोस शो करवाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वीडियो देख देख लेता है, चलो ठीक है, आप अपना दुःख ज़ाहिर करते हो, लेकिन जब इस तरह के हादसात होते हैं, तो हम लोग सिर्फ़ वीडियोज़ शेयर करते हैं, स्टोरीज़ लगा लेते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि भई हम दुःख में हैं। हम जैसे लोग ऐसे लोगों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्राइम 2 तरह के होते हैं। पहला क्राइम ये होता है जब आप क्राइम होते देख लें और खामोश हो जाएँ, तो वो भी बंदा क्राइम में पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। और दूसरा इंसान ऐसा होता है जो क्राइम होता देखता है, लेकिन वो उस पे आवाज़ उठाता है, लेकिन कुछ लोग उसकी आवाज़ दबोच देते हैं, आवाज़ बंद कर देते हैं उसकी।
लेकिन ये कौन लोग हैं? बिलाल पाशा की फैमिली में से कोई हो सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली का ही बंदा है या उसका कोई अजीज है जो उसके बारे में सब चीजें जानता था, लेकिन उसने उसकी जान क्यों ली? वो ऐसा कौन सा बंदा था जो उसकी जान पे आ गया? क्योंकि वो बंदा बिल्कुल सेंसिटिव था। और ऐसा बंदा जो इतनी मेहनत के बाद सीएसएस ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती है, वो अपनी मेहनत से आता है, वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, वो एक रिच फैमिली से नहीं है जो कि सिफारिशों से आए, जो कि अपनी मेहनत से आता है। इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें कहता है, जब हम लोगों के सबके सामने इतनी ज्यादा उसकी एग्जाम्पल्स हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल है वो भी, लोगों के लिए मिसाल है, लोगों को अपनी स्टोरी सुनाता है, तो कैसे वो बंदा अपनी जान दे सकता है? ये आप लोगों को खुद फैसला करना होगा। और ये हम अपनी रियासत से भी पूछेंगे, ये हर बंदे का अपनी रियासत से सवाल होना चाहिए कि वो बंदा कौन है? वो ऐसे कैसे किसी की जान ले सकता है, या किसी को ये क्यों कह सकता है कि इसने जान ली? और इस तरह वो बंदा, बिलाल पाशा, कोई आम बंदा नहीं था, वो सीएसएस ऑफिसर था, उसके पास अथॉरिटी थी, वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम था और गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और गवर्नमेंट वाली जगह पे रहता था जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे जाना हर बंदे को अलाउ नहीं होता। तो सोचने वाली बात है, जब वो लास्ट टाइम अपने घर पे था, उसने अपने वालिद से बात करना चाही, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। वहां पर अगर दो गोलियां लगती हैं, तो मेरा ये सवाल है, वो दो गोलियों की आवाज क्यों नहीं बाहर आती? लोगों को पता क्यों नहीं चलता? सब चीजें प्री प्लानिंग चल रही थी। ये सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी कि हम इस टाइम पर ये चीज करेंगे। उसको पूरे घर की एक एक लोकेशन का पता था कि कौन से दरवाजे से जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह उस पर तशद्दुद करना है। और जब उसकी डेड बॉडी, ये भी फैसला किया जाता है कि उसकी डेड बॉडी यहाँ से ये लोग लेके जाएंगे, और ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक का इंसान है और वो अचानक से उसको मौत आ जाती है और वो मर जाता है। ऐसा कैसे होता है? अगर हार्ट अटैक के इंसान को अचानक से सडनली मौत आ जाती है, तो उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी जाती है भाई? उसके सर से खून क्यों निकल रहा होता है? बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। जो गुसल देने वाला था मौलाना, उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। जो उनके घर के लोग हैं, जो उनका वालिद साहब थे, 70 साल उनकी उम्र थी कि जो उनको दफनाने के बाद उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उसको उसका दिमाग कितना माइंड वॉश किया जाता है उनके वालिद साहब का, जो कि 70 साल ज़ईफ आदमी थे। उसको इस तरह बुलवाया जाता है कैमरे के सामने कि वो शायद डिप्रेशन का शिकार था या शायद इस तरह था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें सच भी साबित हो रही थी, लेकिन हम अवाम देखना वो नहीं चाह रहे थे, हम वही देखना चाह रहे थे जो हमें सुनने में मिल रहा था। उसके बारे साहब ने ये भी कहा था कि मेरा बेटा बहुत मासूम है, बहुत दिल का साफ है, और कभी भी मुझे सुनने में नहीं आया था कि वो कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये इस मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर हम अब इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कला को ऐसे बहुत सारे हादसा हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जब हम इस तरह की चीजों पे आवाज उठाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। क्यों? हम आवाम है, हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे पैसों से आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, और उनकी वजह से आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। तो मेरा ये रियासत संभालने वालों को यही सवाल है मेरा, वज़ीरे आला से यही सवाल है कि इस केस पर पूरी कमेटी बनाई जाए, अ, इस पर पूरी सर्च की जाए कि ये क्यों और ये कैसे हुआ? क्योंकि हम एक बंदे को जब सही से सजा नहीं देंगे, क्योंकि ना तो बंदे ने अपनी जान दी है, ना तो हम उसके लिए अपना दिल साफ कर सकते हैं, हम माशरे में नजर नजर नहीं उठा के देख सकते, और ना ही उसके खानदान के लिए उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को मुलजिम समझेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि सब देखने वाले मुलजिम है, सब देखने वाले, क्योंकि जब आप लोग सब आवाज उठाएंगे ना, तो ऐसे केस दोबारा नहीं बनेंगे। आप या मैं भी हो सकते हैं इन केस में, आप और मैं भी मर सकते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग इन सारी चीजों को किसी और तरफ ले जाते हैं, कुछ और कहला देते हैं कि ये बंदा इस तरह था, इसके घरेलू मसले थे, इसको टेंशन थी, ये बंदा डिप्रेशन का शिकार था। तो वो सारी चीजें कवर करने के लिए हम लोग ये शो करवाते हैं कि भाई हम लोग तो इनोसेंट हैं, हम लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो बंदा शायद बेवकूफ था, उसको ये नहीं पता था कि शायद वो समझ रहे कि उसकी फैमिली इनोसेंट है, उसकी फैमिली को समझ नहीं है, उसकी फैमिली को जो हम कहेंगे वो बोल सकती है, लेकिन वो बंदा ये नहीं समझता था कि जो बिलाल पाशा है ना, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसके चाहने वाले हैं। वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल था।
तो ये जो देखने वाले उसके लोग हैं ना, वो ज़बान बंद नहीं कर सकते, वो इंसाफ का साथ देंगे और वो उसको इंसाफ दिलाएँगे, उसके घरवालों को इंसाफ दिलाएँगे और उस बंदे को इंसाफ दिलाएँगे जिसने इस रियासत के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि उसका मर्डर किया गया और इतनी बुरी तरह से मर्डर किया गया। और क्या वजह थी इसकी? वो इंसान कौन था? वो इंसान वो था जो फ़ेसबुक पे या जो इंस्टाग्राम पर जो मैसेज करके अफ़सोस का इज़हार कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ और वो शो करवा रहा है कि आई मिस यू बिलाल पाशा, आई मिस यू बिलाल पाशा। ये वो लोग थे। और क्या वो लोग कहाँ गए जो उसको अपना दोस्त मानते थे? 6 दोस्त थे उसके जो उसको बहुत कहते थे, उसको मैसेज करते थे, उसके स्क्रीनशॉट लगा के दिखाए जाते थे। वो लोग कहाँ गए? वो सब लोग क्या उसके अभी भी वेल विशर हैं? नहीं, वो उसके वेल विशर नहीं थे। अगर उसके वेल विशर होते तो ये सब चीज़ों क्लियरली सामने आता और उसकी हकीकत सामने आती। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के साथ इस तरह हो सकता है, तो हम तो फिर आम इंसान हैं। तो मेरी तो ये वज़ीर-ए-आला से और हमारी रियासत से, हमारे जो पीछे बैकग्राउंड पे जो हमें लीड कर रहे हैं, मेरी उनसे यही सिफ़ारिश है कि खुदारा ऐसे लोगों को पकड़ के सज़ा दी जाए, इनकी पूरी कमेटी बनाई जाए क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा देनी ही चाहिए और उनको मिलनी चाहिए, इनके लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंकशाफात होंगे, जो उसकी डेड बॉडी के लिहाज से रिलेटेड होंगे और जो उसका पोस्टमार्टम किया गया है, उसके अंदर भी क्लियर चीज़ें नहीं आई हैं। अगर उसका पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया जाए, तो उसके अंदर से सारी क्लियर चीज़ें दिखने को मिल जाए कि उसकी डेड बॉडी उसकी जो उस पे तशद्दुद किया, वो किस टाइम किया, जो उसको गोलियाँ लगी, वो किस टाइम पे लगी, उसके हाथ पे एक चोट लगी थी नाज़रीन और वो अपने घर पे मौजूद था। तो उसने स्पेशल, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी था, उसके पास पावर थी और उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने अपने लिए उसके पास 5-6 मुलाज़िम थे, उसने अपने लिए एक एक्स्ट्रा मुलाज़िम रखा कि वो उसको चाय बना के देगा, वो उसके फ़ोन की सारी मालूमात देखेगा और जो भी चीज़ें करनी होंगी, जो भी जिससे भी बात करनी होगी, वो उसी चीज़ के लिए डील करेगा। लेकिन लास्ट टाइम उसके घर में 11 बजे उसको चाय दी गई है, चाय देने के बाद उसको किसने देखा है, कौन से मुलाज़िम ने देखा है, मुलाज़िम का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। झूठे बयान, स्क्रिप्टेड बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके भी इंकशाफात आपके सामने लाएँगे, जो भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जो उनको पता है, वो भी हम सामने लाएँगे और जो ताबूत खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ताबूत खोला गया और जब उसका सर उठाकर देखा गया, तो उसके सर के नीचे बहुत ज़्यादा खून था, जो कि खून बह रहा था, जो कि अभी भी रुका नहीं था। तो हार्ट अटैक में कोई इस तरह ब्लीड नहीं करता, सर से ब्लीड नहीं करता, सर पर गोली थी, उसके उसको 2 गोलियाँ लगी थी, उसके हाथ पे चोट थी, उसको लास्ट टाइम किसने चाय दी, उसका कौन-सा मुलाज़िम था, उसके बाप से बात नहीं करवाई गई, उसने सारी पैकिंग की। ये सारी जो बातें हैं, इसके जो जवाबात हैं, के जवाबात हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो हमारी रियासत को लीड करने वाले हैं, ये हम उनसे सवाल करते हैं क्योंकि हम कर सकते, क्योंकि वो हमें पाल नहीं रहे हैं, वो हमें लीड नहीं कर रहे, हमारी तनख़्वाह, हमारे टैक्सेस जो हम पे करते हैं, उनसे वो लोग चल रहे हैं। तो मेरी भी उनसे यही सिफ़ारिश है भई, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, बिलाल पाशा को इंसाफ दिया जाए, उसके घरवालों को इंसाफ दिया जाए और इसके पीछे जो भी है, उसको बहुत बुरी तरह सज़ा दी जाए ताकि ऐसे केस दोबारा ना बने। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो इससे ज़्यादा डिटेलिंग में होगी क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत सारे इंकशाफात किए जाएँगे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त, मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। अल्लाह हाफ़िज़।